आज हम बात करेंगे वीगन डाइट पे। तो वीगन डाइट पे बात करने से पहले ये ज़रूरी है कि मैं आपको ये समझा दूं कि वीगन डाइट होती क्या है। वीगन डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें तमाम एनिमल प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, यानी निकाल दिया जाता है। इसमें आपका मीट आ गया, इसमें आपका चिकन आ जाता है, इसमें आपका फ़िश आ जाती है, डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें एग्स आ जाते हैं, मिल्क आ जाता है, हनी आ जाता है। ये सब आपका एनिमल बेस्ड फूड है, इस सब को निकाल दिया जाता है। अब इसके अलावा जो बच गया है वो आपने इस्तेमाल करना है, और वो क्या है? वो प्लांट बेस्ड फूड्स हैं, यानी वो फ्रूट्स हैं, यानी वो वेजिटेबल्स हैं, वो ग्रेन्स हो सकते हैं, यानी दालें, फलियां, लोबिया, उसके अलावा नट्स हो सकते हैं, या मुख्तलिफ़ तरह के सीड्स हो सकते हैं। तो जो लोग वीगन डाइट करते हैं उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि उन्होंने वेजिटेबल प्लांट बेस्ड फूड को इस्तेमाल करना है और एनिमल बेस्ड फूड को अपनी डाइट में से निकाल देना है। अच्छा, अब ये जो वीगन डाइट है इसके कुछ फ़वाइद भी हैं। इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और हार्ट हेल्थ के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि जो आप इसमें वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रूट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, नट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, दे ऑल आर हाई इन फाइबर। और फाइबर में हाई होने के साथ साथ दे आर वेरी लो इन सैचुरेटेड फ़ैट। और सैचुरेटेड फ़ैट में जब वो लो हैं तो वो आपकी हार्ट हेल्थ को बेहतर करते हैं, वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करते हैं, और वो आपका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ जो है उसको कम कर देते हैं। सो ये आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करती है वीगन डाइट। दूसरे नंबर पे ये वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग इसको वेट कंट्रोल करने के लिए या वेट कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो मैं वेट कंट्रोल के लिए डाइट्स को इंडोर्स नहीं करती, लेकिन मैं आपके लिए ये वीडियोस बनाती रहती हूँ ताकि आपको इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट हो और आप इनके फ़वाइद और नुकसान देख के खुद अपने लिए फ़ैसला कर सकें कि आपके लिए किस किस्म की डाइट बेहतर है। वीगन डाइट का दूसरा फ़ायदा ये है कि ये बहुत अच्छा वेट लॉस कराती है। वेट लॉस कैसे होता है कि चूँकि चीज़ें सारी इसमें जो इस्तेमाल हो रही हैं वो हाई इन फाइबर हैं, कैलोरीज में कम है, तो जो ऑटोमेटिकली वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पे एक स्टडी ऐसी की गई है, एक तहकीक की गई है, जिसमें ये बात सामने आई है कि जो लोग वीगन डाइट पे रहते हैं वो कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर जैसे जो कार्सिनोमाज हैं इनसे महफूज रहते हैं। चौथे नंबर पे ये आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है, क्योंकि ये हाई इन फाइबर है, तो ये बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया हैं आपके गट में उनको इम्प्रूव करती है, उनको बढ़ाती है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि वीगन डाइट के इस्तेमाल से कौन कौन सी ऐसी पोटेंशियल डेफिशिएंसीज़ हैं न्यूट्रिशन की जो आपकी बॉडी में हो सकती हैं। आई विल अगेन टेल यू कि मैं इन डाइट्स को इंडोर्स नहीं करती, ये सिर्फ मालूमाती वीडियोस आपके लिए बनाई जाती हैं। तो जब आप वीगन डाइट बहुत ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है कि आपके जिस्म में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, क्योंकि विटामिन B12 ऐसी तमाम चीज़ों में पाया जाता है जो एनिमल बेस्ड फूड्स हैं, और ये ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लड फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, नर्व हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और जब आप बहुत लंबे अरसे तक वीगन डाइट पे रहते हैं तो B12 की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे क्या होता है? आयरन जो होती है प्लांट बेस्ड फूड से ईजिली एब्जॉर्ब नहीं होती, तो इसलिए जो आपका बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन का लेवल है वो कम हो जाता है। उस तरह से बेहतरीन तरीके से जिस तरह एनिमल प्रोडक्ट से आयरन एब्जॉर्ब होती है, उस तरह प्लांट बेस्ड फूड से या प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से आयरन एब्जॉर्प्शन उतनी अच्छी नहीं होती। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अच्छा, अब ये जो होते हैं प्लांट बेस्ड, बहुत सारी ऐसे सोर्सेज हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगेन ये उतनी अच्छी तरह बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते जैसे कि किसी एनिमल बेस्ड फूड के या किसी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। सो इसका और आयरन का सेम मसला है इन दो न्यूट्रिएंट्स का। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं कैल्शियम। तो जो वीगन डाइट लेते हैं लोग, यानी जो प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, उनको कैल्शियम रिच प्लांट बेस्ड फूड्स को इंश्योर करना पड़ता है कि वो उसको देख के फोकस करके उन चीज़ों को अलहदा से अपनी डाइट में इंक्लूड करें, वरना उनमें कैल्शियम डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं। अगर आप वीगन डाइट फिर भी लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि वैरायटी ऑफ फूड लें, किसी एक तरह की फल या सब्ज़ी ना इस्तेमाल करें।
आप फ्रूट्स भी लें, फलियाँ या लेग्यूम्स भी लें, दालें भी लें, होल ग्रेन्स भी लें, नट्स भी लें। दूसरे नंबर पे किसी भी किस्म की डाइट शुरू करने से पहले किसी डाइटिशियन से या न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करना ना भूलें। तीसरे नंबर पे जब भी आप किसी किस्म की डाइटिंग कर रहे हों तो अपनी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से मशवरे के बाद सप्लीमेंट ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करें, क्योंकि जो चीज़ें आप ले रहे होते हैं उस डाइट के हिसाब से बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं जो आपके जिस्म में हो सकती हैं। ये मैंने आपको अभी वीगन डाइट की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ बताई हैं, लेकिन और भी हर तरह की डाइट्स हैं, बहुत सारी डाइट्स हैं। कीटो डाइट है, फिर उसके बाद और बहुत तरह की डाइट्स हैं जिनकी कंजम्पशन से आपकी बॉडी में कैलोरी डेफिशिएट आ सकता है या आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ सकती हैं। या आपकी न्यूट्रिशनिस्ट आपसे बेहतर जान सकती है कि आपको कितना कैलोरी डेफिशिएट चाहिए, आपको किस किस्म की डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। एज अ डॉक्टर मैं हमेशा इस बात को इंडोर्स करती हूँ कि आप तमाम फूड ग्रुप्स का इस्तेमाल करें, लेकिन बैलेंस्ड फूड लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करना है तो उन सब में, इन तीनों मील्स में आपके कार्ब्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, फैट्स भी होने चाहिए, डेयरी भी होना चाहिए और फ्रूट का कोई पोर्शन भी होना चाहिए। सो इसको आप कहते हैं पोर्शन कंट्रोल। लेकिन बहुत सारे लोग चूँकि वीगन डाइट के बारे में सवाल कर रहे थे, इसलिए आपके लिए ये मालूमाती वीडियो आज बनाना ज़रूरी था। क्या आप पोर्शन कंट्रोल पर रहना चाहते हैं या वीगन डाइट पर जाना चाहते हैं? फ़ैसला आपके हाथ में है।